हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास राजपूत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो अपडेट वीडियो है मार्च 2021 में कोर्ट मैरिज के लिए। दोस्तों सबसे पहला अपडेट यह है कि अभी भी पहले की तरह सेम डे वन डे में दिल्ली एनसीआर कोर्ट्स में कोर्ट मैरिज हो रही है और उसके लिए कोई रूल चेंज नहीं हुआ है कि आप लोग दिल्ली एनसीआर के लोकल के रहने वाले हैं आप तभी अपना यहाँ पे मैरिज करा सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली के हैं और आप भारत के और किसी राज्य से हैं या किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन के हैं तो आप तब भी इजीली आकर के दिल्ली में अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। कई क्लाइंट्स ने कॉल के माध्यम से यह पूछा कि सर दिल्ली में क्या फिर दोबारा से लॉकडाउन होने जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली मूवमेंट चल रही है, सभी काम हो रहे हैं और कोर्ट मैरिज में भी अभी कोई बाध्यता नहीं है। कोर्ट्स खुले हुए, कोर्ट्स की कोई हॉलीडे नहीं है। पहले जो वीसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से कोर्ट अटेंड होता था और वह भी कम हो गया है। कोर्ट्स में फिजिकली अपेयर लोग हो रहे हैं, कोर्ट ने फिजिकली हियरिंग चालू की हुई है। दूसरा, कई क्लाइंट्स का ये भी क्वेश्चन कि सर हम आउट ऑफ दिल्ली के हैं और दिल्ली में आते हैं तो सर दिल्ली में तो फॉरवर्ड प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में हम कैसे आएंगे, रास्ते तो बंद है। तो मैं बता दूं दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से कोई मूवमेंट नहीं रुका है। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर बढ़ा है दिल्ली में क्योंकि किसान आंदोलन दिल्ली से सटे हुए एक दो बॉर्डर पर हो रहा है तो एक तरफ किसान बैठे हैं, दूसरे रास्ते पर जो वन वे बना दिया गया है उससे मूवमेंट हो रही है। आने और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए पहले की तरह रूल्स और कंडीशंस वही हैं कि लड़के की एज 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लड़की यानी कि गर्ल की 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। कई दोस्तों का यह भी क्वेश्चन था कि सर लड़कियों की 18 से 21 साल हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी ऐसा कोई कानून नहीं आया है। अभी भी लड़कियों की कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज आप कैसी भी शादी कर सकते हैं, उसके लिए उम्र 18 साल ही है। दूसरा, एज और एड्रेस प्रूफ के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एज प्रूफ के लिए 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा दोनों का। दूसरा, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, डोमिसाइल, इन 6-7 डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप अपना इजीली कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एज और एड्रेस प्रूफ के लिए 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। केवल सिंगल डॉक्यूमेंट्स पर मैरिज नहीं होती है। अक्सर हमारे पास फोन कॉल आते क्लाइंट बोलते हैं कि सर मेरे पास केवल आधार कार्ड है, क्या आधार कार्ड से शादी हो जाएगी। तो मैं बता दूं दोस्तों, आप केवल और केवल अब आधार कार्ड से शादी नहीं कर सकते हैं। यह कोर्ट ने रूल चेंज कर दिया है। अगर आपके पास केवल आधार कार्ड है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली बनवा लें, उसके बिहाफ पर आप अपना पैन कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं या और कोई आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसके बिहाफ पर कंप्लीट करा सकते हैं। उसके बाद ही आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है। केवल सिंगल आधार कार्ड पर आप मैरिज नहीं कर सकते। दूसरा, कई लोगों में यह भी अवगत है कि सर मेरे पास जन्म कुंडली है या इस तरीके का वो है, 5th क्लास का सर्टिफिकेट है, 8th क्लास का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं होता है। जन्म कुंडली कोर्ट में मान्य नहीं होती। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी हॉस्पिटल वाला नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट वह होता है जो तहसील से, एसडीएम ऑफिस या नगर निगम से बनता है। कई राज्यों में वह बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए 2 विटनेसेज भी चाहिए होते हैं। विटनेसेज के लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि विटनेसेज पेरेंट्स ही हो। विटनेसेज पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, विटनेसेज कोई भी हो सकते हैं और विटनेसेज कहीं से भी हो सकते हैं और विटनेसेज मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और विटनेसेज की एज मैरिज में विटनेसेज देने के लिए 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और उनके पास अपना कोई भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों ये केवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ब्राइड और ग्रूम और 2 विटनेसेस, उनके डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करनी होती है। दूसरा दोस्तों, यह जो मैंने आपको कुछ देर बताया, ये दिल्ली एनसीआर कोर्ट्स का, यहाँ पे सेम डे वन डे में इजीली कोर्ट मैरिज हो जाती है और साथ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोर्ट से कभी भी किसी के घर पर कोई इंटीमेशन नहीं जाती है, नहीं कोर्ट मैरिज के पहले और नहीं बाद में।
और न ही कभी भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है और न ही किसी को मालूम चलता है जब तक कि आप लोग अपना कोर्ट मैरिज के बारे में किसी को न बताएं। दूसरा, जिस दिन आप दिल्ली एनसीआर में आकर के अपने कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोर्ट आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देगी, उस सेम डे से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है। कई बार पढ़े लिखे क्लाइंट्स भी हमसे कॉल पे बोलते हैं कि सर कोर्ट मैरिज तो 90 दिन में पक्की होती है, 60 दिन बाद सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। सेम डे से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाओगे, उस सेम डे से आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके लिए कोई सेपरेशन पीरियड नहीं होता है। दोस्तों यह जो हमारा ऑफिस है यह दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में है, हमारा कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं है। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार भोले भाले कपल आउट ऑफ दिल्ली से आते हैं और उनको कई एजेंट्स लोग, मीडिएटर लोग और कई ऐसे लोग जो वकील भी नहीं हैं और कोर्ट में प्रैक्टिसिंग भी नहीं है, वह उन लोगों ने दिल्ली एनसीआर में अपने प्राइवेट ऑफिसेज बनाए हुए हैं, फ्लैट्स वगैरह में शादी करा देते हैं और मोटी मोटी कपल से फीस लेते हैं और कोर्ट में कोई वर्क नहीं कराते, न ही उनका कोर्ट मैरिज कराते। केवल एफिडेविट, एक मैरिज का एग्रीमेंट बना देते हैं और मैरिज का एक एग्रीमेंट बना देते हैं, उसको वह कपल को बोलते हैं कि आपका कोर्ट मैरिज हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके के लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके जहाँ से में आकर कई लोगों की कई बार जीवन खराब हुआ है। इनके 20-25 हज़ार रुपए के लालच में आकर के कई बार लोग बुरे फंस जाते हैं। और कोर्ट मैरिज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मंडे टू सैटरडे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अक्सर हम उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमें मंडे टू सैटरडे कॉल करके डॉक्यूमेंट्स ईमेल या व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी से जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर हम इस तरीके की वीडियो अपडेट करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।